क्या चीज? क्या हुआ है क्लास में? मैसेज तो 8 बजे किए हैं, 7 बजे आपको कौन बोल दिया है? मेरी मर्जी। तो आपको बैठने के लिए कौन बोला? आपको घूमते रहना चाहिए था। ये हो जाए तो बोलिए, ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। बहुत पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी अगर थोड़ा सा लूज हो जाएंगे तो महीना पार कर देगा पढ़ने में। टफ टफ क्वेश्चन सब है, इसलिए आप लोग गप कम करेंगे, पढ़ाई ज़्यादा करेंगे। मिटा रहे हैं सब। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl। कह रहा है कि जैसे किसी घर में बच्चे का जन्म होता है तो या तो लड़के होंगे या लड़की होगी, मतलब या तो लड़का या लड़की का जन्म होगा, मतलब दोनों का 50-50 चांस है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन, कह रहा है कि यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। तो कह रहा है कि आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालिए किसका, दैट बोथ आर गर्ल की, जो दोनों बच्चे होंगे दोनों के दोनों लड़कियां होंगी। गिवन दैट मतलब ये कंडीशन हो गए। अब इसमें 2 कंडीशन है, मतलब प्रोबेबिलिटी हमको किसका चाहिए कि दैट बोथ आर गर्ल्स, मतलब दोनों लड़की होगी, इसका प्रोबेबिलिटी चाहिए। लेकिन 2 क्वेश्चन हो गया, एक में एफ का मान लेना है जो पहला में दिया है कंडीशन, और फिर दूसरे वाले में एफ का मान लेना है जो दूसरा कंडीशन दिया है। लेकिन ई वाला मान दोनों में सेम होगा कि बोथ जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, लड़के होंगे। तो मान लीजिए बॉय को बी और गर्ल को जी। लेट गिवन दैट के बाद वाला एफ का मान होता है कंडीशन, गिवन दैट के बाद एफ का मान होता है, और जिसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहता है वो ई का मान होता है। जैसे कह रहे हैं व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट, मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है किसका, जो निकालना है उसका, ये ई का मान हो गया। और गिवन दैट के बाद जो दे दिया वो कंडीशन हो गया। तो इसमें 2 कंडीशन दिया हुआ है ए बी करके, मतलब 2 क्वेश्चन है। लेट बी बी द बॉय एंड जी बी द गर्ल एंड जी बी द गर्ल। देन जरा बताइए तो, अगर किसी परिवार में 2 बच्चे के जन्म होते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो दोनों लड़का होगा, ठीक है, या तो दोनों क्या होगा, लड़का होगा, या पहला लड़का और दूसरी लड़की होगी, या पहली लड़की दूसरा लड़का होगा, या दोनों लड़की होगी। यही ना पॉसिबिलिटी हो सकता है, इसके अलावा भी कुछ होगा? 2 बच्चे का जन्म होगा तो या तो दोनों लड़का हो सकता है, या एक लड़का एक लड़की, तो हो सकता है कि पहला लड़का होगा बाद में लड़की होगी, या हो सकता है कि पहले लड़की बाद में लड़का होगा, या दोनों लड़की होगी। ठीक है, मतलब टोटल पॉसिबिलिटी निकाल दिए, ये हो गया 4। अब आपसे जो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, वो कह रहा है कि दोनों लड़की होनी चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है। तो लेट ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट दैट बोथ चिल्ड्रेन्स बोथ चिल्ड्रेन्स आर गर्ल। ठीक है, ये मानना है कि दोनों क्या है, दोनों बच्चे ये लड़की है, इसका प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है। अब पहला नंबर में कंडीशन कर रहा है, अच्छी बताइए ई का मान हो क्या जाएगा, लिख भी देते हैं। दोनों लड़की, तो इसमें कौन सा है जिसमें दोनों लड़की है? इसमें तो है नहीं, इसमें 50-50 है, उसमें दोनों, मतलब वही इसमें एक एलिमेंट है। कैसे नहीं समझे? दोनों लड़की, तो दोनों लड़की कौन है इसमें? ये है कि ये है कि ये है कि ये है? दोनों बच्चे गर्ल होने चाहिए, तो यही तो है दोनों। ऐसे आपको तो ये भी गर्ल नजर आ रहा होगा, इसीलिए तो दिक्कत है। ध्यान दीजिएगा। अब जो पहला कंडीशन कर रहा है द यंगेस्ट इज ए गर्ल, यंगेस्ट का मतलब बड़ा होता है कि छोटा होता है?
F be the event that the youngest मतलब बड़ा होता है, elder मतलब छोटा होता है, नहीं? The youngest is हाँ, elder मतलब क्या होता है, छोटा? elder मतलब छोटा और young कितने लोगों को कितने लोगों को पता है कि यंगर मतलब छोटा होता है, इल्डर मतलब बड़ा होता है, या इल्डर मतलब बड़ा होता है, यंगर मतलब छोटा होता है? दोनों बड़ा ही होता है, तो छोटा का क्या होगा? क्या बात है आप लोग। अरे तो इल्डर ब्रदर मतलब बड़ा भाई कि छोटा भाई, और यंगर मतलब क्या बात है इस और ये बात है हम पूछ रहे हैं बड़ा छोटा, क्या बात है आप लोग की अंग्रेजी इतनी तगड़ी है। चलिए हाँ, चलिए गुप्ता जी शाबाश आपको, ध्यान दीजिएगा। ये यंग मतलब छोटा होता है, यंग मतलब छोटा होता है, ठीक है? केवल हल्ला करने से नहीं होता, वो नो वो तोरी के ये सब करने से थोड़ी कुछ होता है, वो तेरी के ना कहते हैं आप लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई करिए, पढ़ाई करिए, नहीं पढ़ाई करिएगा तो कुछ नहीं मिलने वाला। अब जरा ध्यान देंगे कि क्या करे कि यंगेस्ट जो होना चाहिए वो लड़की मतलब छोटी लड़की होनी चाहिए, तो इसमें बताइए तो छोटी लड़की कहने का मतलब पहला वाला बड़ा होगा, जो जिसका जन्म पहले होता है वो बड़ा होता है कि जिसका जन्म बाद में होता है वो बड़ा होता है, ये बताइए आप। जिसका पहले हो बड़ा कौन होगा, पहले होगा उसका कि बाद वाला बड़ा कौन होगा? पहले। हम और हमको कौन पहचानना है, बड़ा? हाँ, जुड़वा होता है उसमें भी बड़ा छोटा होता है, ठीक है? अब इसमें भी कंफ्यूजन है तो आप प्रैक्टिकल करिएगा। अब जरा ध्यान दीजिए कि हमको छोटा पहचानना है, तो छोटा पहचानने का मतलब जिसका जन्म बाद में होना चाहिए। जैसे एक आप लोग बहुत सुंदर वर्ड आता है हिंदी में, अनुज। अनुज का मतलब समझते हैं आप लोग? जिसको हिंदी अनुज और अग्रज। अग्रज मतलब आगे वाला। हाँ, अग्र, अग्र जोड़ जा, अग्र मतलब आगे जन्म लेने वाला, ये होता है बड़ा, ठीक है? और ये होता है अनुज, अनु मतलब होता है पीछे, और ज मतलब जन्म लेने वाला, जिसका जन्म पीछे जन्म हुआ हो। तो अनुज उसी के लिए यंगेस्ट आता है। अब यंगेस्ट लग गया मतलब सबसे छोटा, उससे छोटा छोटा उस परिवार में संभव नहीं होगा, यहाँ तो दो की ही चर्चा है। हाँ, तो अब बताएंगे इसमें छोटी लड़की होनी चाहिए तो कौन कौन होगा, इसमें कौन कौन ले सकते हैं, चारों में से बताइए। बीजी, बीजी, हाँ, और फोर वाला भी होगा, ये वाली छोटी लड़की है। अब बताइए कि आगे आपको जो निकालना है क्या आप नहीं निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालना है, तो किसको किसका वैल्यू चाहिए? ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में कौन आएगा बोलिए तो? ई और एफ में कॉमन। तेजी में बताइए, इतना आप लोग इतना पढ़ लिए हैं फिर भी इतना स्लो हो दिक्कत। हाँ, ये तो निकल गया, इसका प्रोबेबिलिटी बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें कितना होगा, एक और टोटल चार। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बताइए, एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। टू टू टू, टू और टोटल फोर। अब आपसे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ, क्या नहीं बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और बटा में पी एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी, ई इंटरसेक्शन एफ कहाँ निकाले, एक बट्टा चार, और ये हो जाएगा दो बट्टा चार, चार से चार खत्म, बच जाएगा एक बट्टा दो आंसर। ध्यान से समझिए क्योंकि यही एक्सरसाइज समझ में आ रहा है, आगे समझ में नहीं आने वाला है। ये रास्ता मुश्किल है।
तो आपको किया जाता है, आप तो अभी पैसा भी नहीं दिए। क्या नहीं कर, अरे नहीं, पता कैसे होगा? जो बच्चा अभी 12 का सिलेबस खत्म हो गया, पैसा एक भी नहीं दिया उसका, हम कैसे माने कि पैसा दे देगा? हम्म, हाँ साजिद, दिक्कत है कहीं? कहाँ से दिक्कत है बोलिए? ये वाला देखिए, हाँ हाँ, तो वो वाला देखिए, क्वेश्चन में कंडीशन दिया है 1 नंबर में, गिवन दैट के बाद होता है क्या चीज का वैल्यू होता है? कंडीशन होता है कि प्रोबेबिलिटी से वो होता है, कौन होता है? कंडीशन। तो इसमें 2 कंडीशन हम पहला वाला लिया है। क्या कह रहा था उसमें? पढ़िए। द यंगेस्ट इज ए गर्ल, मतलब छोटी जो होगी वो लड़की होनी चाहिए। तो उसी को हम लोग सब में वही याद रखिए ना, लेट एफ बी द इवेंट दैट, और उसके बाद जो कहेगा उतना यही मानने का तरीका है। अंग्रेजी इसको नहीं आता उसको भी अंग्रेजी आता है। लेट एफ बी द इवेंट दैट, और उसके बाद जो क्वेश्चन में कर उतना यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हम मान दिए हैं एफ। अब क्या कह रहा था कि यंगेस्ट इज गर्ल, मतलब छोटी वाली लड़की होनी चाहिए। तो ये बताइए, एक घर में अगर 2 बच्चा है तो जिसका जन्म पहले हुआ हो वो छोटा होगा, कि जिसका जन्म बाद में हुआ हो वो छोटा होगा? पहले हुआ वो छोटा होगा कि बाद में जन्म हुआ वो छोटा होगा? हम तो छोटा पूछ रहे हैं ना, तो आप हमको बड़ा समझा रहे हैं। हमको छोटा पहचाना, यंगर मतलब बड़ा होता है कि छोटा, ये पता है कि नहीं? छोटा होता है यंगर, मतलब छोटा, मतलब जिसका जन्म बाद में हो वो छोटा होगा। तो इसमें बताइए, लड़की छोटी होनी चाहिए, तो कहाँ 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 है जिसमें लड़की छोटी है? इसमें है कि इसमें है कि इसमें है कि इसमें है, कौन कौन है? ये बीबी लिखने का मतलब पहला मतलब लड़का, दूसरा भी लड़का, तो बड़ा भी लड़का छोटा भी लड़का। बीजी कहने का मतलब पहले लड़के का जन्म हुआ तो लड़का बड़ा होगा और बहन छोटी होगी। और इसमें क्या होगा, लड़की पहले और लड़का बाद में, मतलब बहन बड़ी होगी और भाई छोटा होगा। और इसमें क्या होगा? अब बताइए, इसमें बाद में लड़की मतलब लड़की छोटी, इसमें बाद में लड़की लड़की छोटी, ये दोनों को इसमें ले लिया। जो लैंग्वेज का था उसी को तो मैथमेटिकल फॉर्मूला लेना है। अब उसके बाद आपको ई इंटरसेक्शन एफ निकालने आता है। इसमें और इसमें कॉमन देख लीजिए, एक ही था, लिख दिए हैं। इसका प्रोबेबिलिटी तो इसमें एक था, एक और टोटल यहाँ निकाले थे, एन एस बराबर 4, 1/4। फिर पी एफ का प्रोबेबिलिटी, तो एफ में 2 आ गया, 2/4। ठीक है, किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में? किसी को नोट भी करना है? अच्छा, शत्रुघ्न गैप मार दिया, शीश गैप मार दिया, क्या बात है? अरे संडे है तो क्या हो गया? हम ऑफलाइन पर आते, अभी तो आपको संडे को ऐसे कम पर आते, संडे को ऐसे हमको नहीं लगता इधर संडे को कोई बंद किए थे क्या, कि संडे को पढ़ाते हैं? नहीं, 11th में बंद रहता है ना, 12 में तो मई जून के बाद सब दिन खुला रहता है। ऐसे ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो भी, तो ऑनलाइन में भी हमको नहीं लगता है कभी संडे को बंद करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। ओह, वो तो मिटा दिए। क्या कर रहा है कि एटलीस्ट वन इज गर्ल। अच्छा, ई का मान तो सबको पता होगा। ई का मान कितना था, जी कॉमा जी। ठीक है, और एफ का मान कह रहा था कि लेट एफ बी द इवेंट, लेट एफ बी द इवेंट दैट। सारा क्वेश्चन 100% बनवाइए, कहिएगा सिलेबस खत्म नहीं कैसे होगा। अभी बनने वाला आपसे नहीं है, एटलीस्ट आप जानते नहीं है। लेट एफ बी द इवेंट दैट एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। तो अब जरा बताइए, आपको हम बताए थे एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, तो जो उसमें चारों एस में लिखे थे कौन कौन ले सकते हैं? कम से कम एक लड़की, कम से कम एक लड़की, तो अधिक से अधिक ले सकते हैं कि नहीं? हाँ मतलब मतलब एक, हाँ मतलब एक लड़की। हाँ, अब उसके बाद अब कर लीजिएगा, हमको करने की जरूरत नहीं है, इंटरसेक्शन एफ निकाल लीजिएगा, जो करना करिए। क्वेश्चन नंबर 13।
13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन एंड 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। क्या कर रहा है कि जैसे कोई क्वेश्चन बैंक बना रहा है इंस्ट्रक्टर, ठीक है, जिसके पास क्या है 300 इजी क्वेश्चन है, जिसका चॉइस कैसे है, या तो ट्रू फॉल्स है, बस एक ही है। 300 इजी है जिसके ऑप्शन कैसे कैसे ऑप्शन दे रहे हैं, ट्रू या फॉल्स, और फिर कह रहा है कि 200 डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसके भी ऑप्शन है ट्रू या फॉल्स। फिर नीचे कह रहा है आगे कि 500 इजी मल्टीपल चॉइस एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस। देखिए इसमें क्या क्या आ गया, जैसे इसके 300 पहला जो क्वेश्चन है वो इजी है और उसका चॉइस या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। वैसे ही 200 डिफिकल्ट है, उसका भी चॉइस ट्रू या फॉल्स होगा। और फिर नीचे कह रहा है इजी है लेकिन मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है वो 500 है, और फिर 400 है जो डिफिकल्ट और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये तो आपको तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, जरा ध्यान दीजिएगा, नहीं समझे समझ जाइएगा। क्वेश्चन तो आप पढ़ते नहीं है ना, इसलिए समझ कम आता है, सारा हम ही से पढ़वाते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि क्वेश्चन दो ही तरह का है ना, या तो इजी है या डिफिकल्ट है। अभी इसके ऑप्शन दो तरह के हैं कि कुछ इजी है जिसके ऑप्शन ट्रू या फॉल्स है, और कुछ ऑप्शन है जिसके ये क्वेश्चन है जिसके ऑप्शन मल्टीपल चॉइस है। ठीक है, बस यही तो ध्यान में देना है। हाँ, ये क्वेश्चन हो इजी हो गया, ये डिफिकल्ट हो गया। अब जो इसका ऑप्शन है वो कैसा कैसा है, या तो ट्रू या फॉल्स है या मल्टीपल चॉइस है। अब मान लीजिए कि यहाँ ले लेते हैं कि या तो ऑप्शन ट्रू या फॉल्स होगा या मल्टीपल चॉइस होगा, मल्टीपल चॉइस। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। इससे जोड़ने की जरूरत तो है नहीं। हाँ, जरा ध्यान देंगे, लैंग्वेज को कॉमन ध्यान देना है। पहला जो कह रहा था कि इजी होगा और ऑप्शन ट्रू या फॉल्स होगा, फिर इजी होगा, देखिए इजी होगा ट्रू या फॉल्स होगा मतलब इधर से जाकर यहाँ मिल जाएंगे। फिर वैसे ही इजी होगा और मल्टीपल चॉइस होगा तो ये यहाँ पर मिल जाएंगे, मतलब इस बॉक्स में लिखेंगे। और फिर वैसे ही डिफिकल्ट में हो जाएगा, डिफिकल्ट होगा और ऑप्शन ट्रू या फॉल्स होगा तो दोनों इस बॉक्स के सामने मिल जाएंगे। और फिर डिफिकल्ट होगा और मल्टीपल चॉइस होगा, दोनों इस बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अब पहले में क्या कह रहा था कि 300 क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन कैसे है, 300 इजी क्वेश्चन है और ट्रू या फॉल्स है, मतलब इजी भी होना चाहिए और ट्रू और फॉल्स दोनों होना चाहिए, तो दोनों का कॉमन यहीं पे ना आएगा। ऐसे ही अब आप लोग बताइए कि यहाँ पे कितना लिखेंगे अगर क्वेश्चन सबके सामने है तो। इजी और मल्टीपल चॉइस होना चाहिए, इजी भी होना चाहिए मल्टीपल चॉइस। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि 500 इजी मल्टीपल चॉइस, 500 इजी मल्टीपल चॉइस। ऐसे ही बताइए आगे यहाँ पे कितना होगा, डिफिकल्ट और ट्रू या फॉल्स। हाँ, और डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस। क्या इसमें किसी को दिक्कत है, इसमें किसी को दिक्कत है? अब इसमें आपसे हम पूछे कि एनएस का मान कितना होगा। देखिए एनएस का मान कभी भी जब ऐसा रहता है ना तो सबको जोड़ लेते हैं, वही एनएस का मान होता है। एनएस का मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, तो टोटल नंबर में मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। 300, 200, 500, 800, 210, 400, 1400। अब आगे पढ़िए क्या पूछ रहा है कि इफ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। अब कह रहा है कि अगर किसी क्वेश्चन बैंक से एक क्वेश्चन को हम लोग रैंडमली सिलेक्ट करते हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, इजी होना चाहिए। मतलब ई का मान हम लोग क्या मानेंगे, जो इजी क्वेश्चन को शो करेगा, मतलब लेट ई बी द इवेंट दैट द क्वेश्चन इज इजी। और फिर आगे कह रहा है कि गिवन दैट, ये कंडीशन हो गया, इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो गिवन दैट के बाद कंडीशन क्या होगा, मल्टीपल चॉइस हो गया। तो हम लोग ई और एफ दो मानेंगे, ई मानेंगे जो इजी क्वेश्चन को दिखाएगा गिवन दैट के पहले वाला, और एफ मानेंगे जो मल्टीपल चॉइस को दिखाएगा गिवन दैट के बाद वाला। ठीक है, लेट ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट दैट द क्वेश्चन इज इजी, दैट द क्वेश्चन इज इजी। और इसी में मान देते हैं एफ को भी एक ही साथ, एंड if that the question is multiple choice, that the question is multiple choice, that the question is
मल्टीपल चॉइस। अब हमको क्या करेंगे, हम लोग यही करेंगे, ई का मान लिखेंगे जैसे लिखते थे वैसे ऊपर लिखे यहाँ पे। ये तो पहले का था, ये कोई नोट करेंगे क्या? ये मिटा देंगे तो एडजस्ट हो जाएगा ऊपर। ये पिछले वाले का 2 नंबर क्वेश्चन मिटा दूं। हाँ, अब बताइए कि ई का वैल्यू क्या क्या लेंगे, एफ का वैल्यू क्या क्या लेंगे। ई का वैल्यू क्या माने हैं, एफ का वैल्यू क्या माने हैं, बोलिए। ई का वैल्यू, ई किसको माने हैं कि क्वेश्चन इजी क्वेश्चन हो। हाँ, ई का मतलब इजी क्वेश्चन होगा। तो इजी क्वेश्चन कितने हैं? क्या पूछ रहा था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अच्छा ये बताइए, हमको ई की जरूरत पड़ेगी क्या? अगर डायरेक्ट ए इंटरसेक्शन एफ निकल जाता है तो ई की जरूरत पड़ेगी हमको? ई का प्रोबेबिलिटी, ई, अरे हम वही बता रहे हैं कि अगर इंटरसेक्शन डायरेक्ट निकल जाएगा तो ई का जरूरत पड़ेगा। कल भी ये क्वेश्चन ऐसा बताए थे। चलिए, तो ई को लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे लंबा चौड़ा, उससे कोई फायदा नहीं है। ऐसे इजी जोड़िएगा तो इजी कितना क्वेश्चन होगा, 300 और 500 800, ठीक है। अगर लिखेंगे तो समझिए कितना लिखते हैं, ऐसे इसकी जरूरत नहीं है, इसको लिखेंगे नहीं। एफ का वैल्यू बताइए। ऐसे एफ लिखने की भी जरूरत क्या है, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, सामने तो वैल्यू नजर आ रहा है, ये लंबा चौड़ा है ना। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब कौन बताएंगे? ई किसको माने थे बोलिए तो, ई किस इवेंट को माने हुए थे? ई मतलब इजी, और एफ का मतलब, एफ का मतलब मल ई का मतलब इजी, एफ का मतलब मल्टीपल चॉइस। तो आप बताइए कि इजी और मल्टीपल चॉइस दोनों कहाँ कट कर रहा है, जैसे ग्राफ में मिलाते हैं वैसे। इस तरह से इजी जाएगा, इस तरह से मल्टीपल चॉइस, दोनों कहाँ पे मिल जाएगा? यहाँ पे मिल जाएगा, यही ना हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इजी भी होना चाहिए, मल्टीपल चॉइस भी। तो देखिए इजी के सामने पड़ गया 500, और फिर मल्टीपल चॉइस के सामने भी 500, मतलब यही ना कॉमन होगा जो दोनों में बात मिल जाए। तो इजी और मल्टीपल चॉइस का प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? ये क्वेश्चन हो गया 500 और टोटल कितना था 1400। किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। हमको इजी मल्टीपल चॉइस चाहिए, तो सामने पता चल रहा है कि इधर से इजी आएगा, इधर से मल्टीपल चॉइस, दोनों यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब दोनों में यही कॉमन है, जो इजी में भी है मल्टीपल चॉइस में भी है। तो ऊपर 500 और प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए टोटल नीचे देते हैं तो 1400। और बताइए, अब अगर आप लोग समझ गए तो पीएफ का प्रोबेबिलिटी कौन बताएंगे? एफ का प्रोबेबिलिटी मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टोटल कितने होंगे ये बताइए। मल्टीपल चॉइस के सामने टोटल कितना है? इसमें तो कॉमन देखना था ना, इसमें तो कॉमन देखना नहीं है ना। तो 500 मल्टीपल और 400 900, तो 900 और प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बट्टा में 100। अब तो आप लोगों को पता है कि ये खानदानी क्वेश्चन है, पहले से आ रहा है कल से ही। आगे क्या करना है, ए इंटरसेक्शन एफ बट्टा में पी एफ। देखिए हम काट क्यों नहीं रहे, इसलिए नहीं काट रहे कि नीचे नीचे से मैं सब में कट जाएगी, इसलिए हम नहीं काट रहे हैं। आपकी इच्छा, आप काट भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि कहिए कि सर नहीं काटे हैं तो हम भी नहीं काटेंगे। ये हो गया 900 बटा में 1400। अब ये 500 बटा 900, 2 जीरो से 2 जीरो भी कट गया, 5 बटा 9 आ गया। हो जाए तो बोलिए। क्या बात है, सुपर फास्ट। और कोई लिख रहे हैं क्या? नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए, बार बार इसको रिवाइज करिए। देखिए सब लोग पढ़ रहा है, उधर से कोई बर्तन ढोवा रहा है, खाने के चक्कर में लगा हुआ है। फिगर, हमको क्वेश्चन में ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा था, कि इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी है लेकिन ऑप्शन दो तरह का है, या तो ट्रू या फॉल्स है या मल्टीपल चॉइस है। फिर कह रहा था कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है और ट्रू या फॉल्स या मल्टीपल चॉइस, दो तरह का ऑप्शन है।
तो 2 तरह का क्वेश्चन दे दिए, 2 तरह का ऑप्शन दे दिए। डिफिकल्ट तो बोला है। हाँ, और मल्टीपल चॉइस तो ये तो ऑप्शन है ना। क्वेश्चन अब एग्जाम में जाते हैं तो देख कर आते हैं एग्जाम तो कैसे करते हैं? क्वेश्चन ईज़ी है कि डिफिकल्ट दिया, कहते हैं कि मल्टीपल चॉइस की डिस्ट्रीब्यूबल्स क्या कहते हैं? हम आपसे पूछे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा था? नहीं, हम ऐसे समझा रहे हैं, जनरली बता रहे हैं। अगर आपसे हम पूछे कि एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग तो क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन का लेवल कैसा था? तो आप लोग क्या बताते हैं? ईज़ी था, हाँ, हमेशा देख ली अरे! तो ये तो अलग-अलग हो सकता है, चलिए आप लोग की बात भी सही है। ये नाराज़गी को शो करता है कि हम इस 2 ऑप्शन दे रहे हैं, तो आप लोग अलग-अलग रसगुल्ला बता रहे हैं, तो आप लोग का लाल मोहन पे मन जा रहा है। ये 2 तरह के क्वेश्चन में दिया हुआ था कि या तो ईज़ी लेवल क्वेश्चन होगा या डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चन होगा। अब रही बात आपसे पूछा जाएगा कि क्वेश्चन का ऑप्शन कैसा था? तो ऑप्शन कैसा हो सकता है? ट्रू फॉल्स होगा या मल्टीपल चॉइस होगा। मतलब 2 तरह के क्वेश्चन के लेवल हो गए, 2 तरह के क्वेश्चन के ऑप्शन हो गए। समझ गए क्या ग्राफ? आयुष नए-नए नए-नए चीज़ मिलेंगे। हाँ, हाँ, मीट करने का मतलब मीट करने अब वो बात छोड़ दीजिए, आप मीट करने का बात छोड़ दीजिए। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होता है? ई हम क्या माने थे बताइए तो? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो बात दोनों में हो। और एफ किसको माने थे? हाँ, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, ई का मतलब इजी, एफ का मतलब डिफिकल्ट। तो हमको देखना है कि दोनों में कॉमन कितना है। मतलब दोनों में जो लैंग्वेज मिल जाएगा वही बात कॉमन है। जैसे हम कहें कि राम आम खाता है, राम आम खाता है और सीता आम गाती है, गाती थी। ठीक है? अब जरा ध्यान दीजिए। हम पूछे कि ये दोनों लैंग्वेज में कॉमन बात क्या है? तो दोनों में आप कॉमन क्या बताइए? आम हो गया, इसी को इंटरसेक्शन कहेंगे। हम पूछे कि दोनों सेंटेंस में इंटरसेक्शन बताइए, तो इंटरसेक्शन मतलब आम हो गया। क्या बात समझे कि नहीं? तो इसी तरह से इस क्वेश्चन में कह रहा था कि इजी और मल्टीपल चॉइस, सॉरी इजी और एफ किसको माने थे? हाँ, मल्टीपल चॉइस। तो इजी और मल्टीपल चॉइस में दोनों में कॉमन क्या है? मतलब इजी भी होना चाहिए, मल्टीपल चॉइस भी होना चाहिए। वैसा क्वेश्चन कौन है? इजी भी होगा, मल्टीपल चॉइस भी होगा। इजी वाले लाइन में होगा तो इजी होगा, मल्टीपल वाले चॉइस में होगा तो मल्टीपल होगा। ये क्यों नहीं होगा बताइए? 400 क्यों नहीं लिए हैं? हाँ, तो हो तो गया तो यार, तो अब क्या दिक्कत है बताइए? अब बताइए। हाँ, सीता आम खाती थी, नहीं राम आम खाता था, सीता आम गाती थी। मतलब समझते हैं? ये दोनों समझ गए आप लोग? हम अच्छे से बता दें? आप लोग छोटे बच्चे को कोई चीज़ खाते हुए देखें? जैसे अभी आ रहा है ये मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति में छोटा-छोटा बच्चा होगा ना, जब देखिएगा उसको लाई खाते हुए, तो वो नाक, मुँह, आँख सब में ये खाता है। जो छोटा बच्चा होगा, 1 साल 2 साल का होगा, नाक से गिर रहा होगा उसमें भी लपेट कर खाता है सब। उसी को खाने उस तरह के खाने को हम लोग गाना कहते हैं, ठीक है? ऐसी बात थोड़ी है कि सीता बच्ची नहीं रही होंगी। ऐसा है क्या? ये कहाँ-कहाँ से आप लोग फैक्ट कहाँ-कहाँ से आप लोग फैक्ट लाते हैं हमको पता नहीं चलता है। ये कहाँ से आपको मिला ऐसा ऑप्शन बताने के लिए? चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 14 ज़रा ध्यान देंगे।
कह रहा है कि गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। कह रहा है कि गिवन दैट, अच्छा गिवन दैट का मतलब क्या होगा? गिवन दैट पहले ही लिख दिया है, आपको दिमाग में सेट करना है, दिमाग में सेट करना है। गिवन दैट चाहे जहां दे, पहले दे बाद में दे, गिवन दैट के बाद वाला क्या चीज का मान होता है? ई का मान कि एफ का मान? मतलब इसमें पहले ही एफ का मान दे दिया है। given that the two numbers appearing on throwing two dice are different, मतलब दो डाइस को जब हम फेंकते हैं तो दोनों पे जो नंबर होगा वो डिफरेंट होना चाहिए, ये कंडीशन हो गया। अब आगे कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन डाइस इज 4। अब कह रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो सम ऑफ नंबर्स होगा डाइस पे उसका वो 4 होगा। चलिए अब अच्छा क्वेश्चन है, क्या करना है? सबसे पहले ये बताइए कि कितने डाइस को फेंका जा रहा है? When two dice are thrown, two dice are thrown, कल भी लिख कर बताए थे, सब लिखना पड़ेगा क्या? आप लिख लीजिएगा। एक 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 दो से लेकर कहाँ तक जाएगा? एक 6 तक जाएगा। फिर वैसे ही दो एक से लेकर दो 6 तक जाएगा। फिर यहाँ से अब नीचे तक चलाइए, ठीक है? 6 एक से लेकर 6 तक जाएगा। टोटल कितना आता है? 36। अब क्या कर रहा था? सबसे पहले ही एफ दे दिया है, लेट एफ बी द इवेंट दैट the two numbers appearing on the two dice are different and E be the event, E भी मान लीजिए, E be the event of getting some, कितना सम आने के लिए कह रहा है? getting some is 4। अब हमको दोनों का मान लिखना है। बताइए जरा आप लोग एफ का मान क्या क्या लेंगे? एफ का मान क्या क्या लेंगे? क्या कह रहा था? हाँ, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि दोनों डाइस पे जो नंबर होगा वो क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट, अलग अलग होना चाहिए। तो जैसे पहला लाइन में 6 होगा तो 6 में कितना ऐसा वैल्यू है जिसमें दोनों पर डिफरेंट होगा? बताइए तो। एक एक को छोड़कर सब डिफरेंट होगा, फिर दूसरा वाला में दो दो को छोड़कर सब डिफरेंट होगा, मतलब सब में एक एक डिफरेंट नहीं होगा, बाद बाकी सब डिफरेंट होगा। तो कुल मिलाकर 6 हो जाएगा। एक एक दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच 6 ये ऐसे नंबर होंगे जो डिफरेंट होंगे दोनों पे, सॉरी सेम सेम होंगे, तो हमको डिफरेंट वाला लेना है। यानी कि अब आप लिख लीजिएगा, हम एक ही बार लिख दें क्या? एक दो, एक दो, एक तीन, एक 4, एक 5, एक 6, फिर कितना हो जाएगा? 2 1, 2 2 नहीं लेना है, 2 2 सेम हो जाएगा। 2 3 से लेकर फिर चल जाइएगा 2 6 तक, फिर वैसे ही अपना आप छोड़ दीजिए। लिख दें कि लिख लीजिएगा आप? ये बताइए, लिखेंगे तो टाइम लगेगा। 3 3 छोड़ दीजिए, 3 4 से लेकर 3 6 तक, फिर बताइए 4 1 से लेकर 4 3 तक ले लीजिए, और फिर क्या करिएगा? 4 4 से लेकर 4 6 तक ले लीजिए। हम छोड़ देते हैं, टोटल 30 आएगा, ये बात तो सबको पता है, ठीक है? एन एफ 4 4 लिखे, 4 5, हाँ एन एफ का मान टोटल कितना आएगा? टोटल 36 होता है, 36 में से 6 हटा दीजिए, गिनने पर 30 आएगा, हम इतना ही लिखते रहे। और एफ का मान क्या कह रहा है जरा आप बताइए तो? एफ का मान जोड़ने पर दोनों का सम कितना आना चाहिए? ई का मान, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए ई का मान हम लोग क्या क्या लेंगे जो दोनों पे कितना आना चाहिए? जोड़ने पे 4 आना चाहिए। तो जोड़ने पे 4, तो पहला में वैसा कोई है वैल्यू जो 4 आएगा? 1,3, हाँ 1 3, दूसरा में तो कोई नहीं आएगा, दूसरा में तो नहीं आएगा, ये बात तो तय है। 2 1 को जोड़ने पर 4 आता है नहीं? अब पी एफ भी निकाल लीजिए, क्योंकि नीचे जगह है नहीं तो ऊपर व्यवस्था करना होगा। 30/36, और हम आपसे पूछे कि ई का मान क्या होगा?
तो ई के मान में क्या क्या लीजिएगा, 1,3 होगा पहला में, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। दूसरा में 2 2 को जोड़ने पर 4 आएगा, तो 2 2 लेना नहीं है। तीसरा में कौन हो जाएगा, 3,1 हो जाएगा। और चौथा में तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि चौथा में 1 पर तो 4 आएगा, 4 जब लेंगे तो 4 में कुछ भी जोड़ेंगे तो 4 से ज्यादा है, मतलब इसको छोड़कर कुछ नहीं। हाँ, 2,2 क्यों नहीं लेंगे। अरे अरे अरे, सॉरी 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 सॉरी, हम इसमें क्यों ध्यान देना, हमको इसमें ध्यान देना है। 1,3 होगा, 2,2 होगा, 2,2 होगा। तीसरा में कौन होगा, 3,1 होगा। अब तो नहीं होगा। चलिए अब आप बताइए कि ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा। ई इंटरसेक्शन एफ, हम कल बताए थे कि जब इंटरसेक्शन देखते हैं तो कम वाला पर ध्यान देते हैं कि ज्यादा वाले पे। तो हाँ, अब दोनों में बात मिलाइए, दोनों में हमको क्या देखना है, इन्हें देखना है, कॉमन वही होगा। इसमें क्या कह रहा था कि दोनों पे डिफरेंट नंबर होना चाहिए, तो इसमें कौन कौन है जिसमें दोनों पर डिफरेंट नंबर है, बोलिए तो। या तो मिलाइए या नहीं तो मिलाइए, नहीं तो लैंग्वेज को मिलाइए। 1 3 और 3 1, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ 2/36। तो अब तो हमको लगता है कि आप फार्मूला डाल लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, मतलब 2/36 हो गया। 3/36 कहाँ से होगा, और इसका इसका प्रोबेबिलिटी 30/36 है। 36 से 36 कट गया, 2 से 1/15 आएगा। चलो 1/15 आ जाएगा। मिटा दो। चार ही क्वेश्चन किए 9 बजे तक। एक्चुअली क्वेश्चन ही बड़े बड़े हैं, क्या करेंगे। अब ज़्यादा समय नहीं देंगे, ऐसे 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा ये नोट कर लीजिए आप लोग, तो बताइए जल्दी। अब सारे क्वेश्चन बनवाते हैं, एक भी क्वेश्चन छुड़वाते नहीं हैं, कैसे होगा। श्रुति आज ज्वाइन किया है कि नहीं, भोज खाने में लगी है फिर आज। बोल तो रही है, आज लगता है कि कोई कोई नहीं पूछा है भोज खाने के लिए, नहीं श्रुति। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे। कह रहा है कि कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई। कह रहा है कि एक हम लोग एक्सपेरिमेंट को देखना है, ठीक है। एक डाई को फेंकने का एक्सपेरिमेंट दिखना है, और क्या कर रहा है कि आपको एक पासे को फेंकिए। अगर पासा पे क्या आता है, कह रहा है कि इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, मतलब अगर 3 का गुना जाता है, 3 का मल्टीपल आता है, तो आपको क्या करना है कि उस 3 के साथ, 3 के मल्टीपल के साथ आपको क्या करना है, फिर से एक डाई फेंकना है। अगर दूसरा कोई नंबर आता है तो आपको उसके साथ एक कॉइन टॉस करना है। क्वेश्चन सब लोग समझे या नहीं समझे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे आपको एक पासा को फेंकना है, ठीक है। पासा फेंकने पे अगर एक पासा को फेंकना है, पासा को फेंकने पे अगर 3 का मल्टीपल आ जाए, 3 का मल्टीपल कौन कौन होता है पासा में, बताइए तो। बस यही 2 नंबर होता है। 3 का मल्टीपल पासा में कौन होता है, 3 और 6।
तो पासा को टॉस करने पे अगर इसमें से कोई भी एक नंबर आता है तो इसमें से कोई भी एक नंबर आएगा तो फिर से ये नंबर लेना है और इसके साथ पासा को फेंकना है। अगर इसको छोड़कर दूसरा कोई भी नंबर आता है तो टोटल 6 नंबर होता है। इसको छोड़कर कोई भी दूसरा 4 नंबर आएगा तो उसके साथ कॉइन टॉस करना है। व्हेन चौथा क्वेश्चन, अच्छा a multiple of 3 comes up, then possibilities इक्वल टू, बताइए तो जरा आप लोग, अगर हम 3 का मल्टीपल कुछ भी आएगा तो उसके साथ क्या चीज को फेंकने के लिए कह रहा है? 3 का मल्टीपल आएगा तो उसके साथ क्या फेंकना है? दोबारा डाइस को नहीं, इसके साथ डाइस को फेंकना है, ठीक है। अगर 3 का मल्टीपल आएगा तो डाइस को फेंकना है, तो 3 का मल्टीपल आएगा, हाँ हाँ, तो ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है कि 3 के साथ डाइस फेंकिएगा तो 3 के साथ 1 आ सकता है, 3 के साथ 2 आ सकता है, 3 के साथ 3 आ सकता है, 3 के साथ 4 आ सकता है, 3 के साथ 5 आ सकता है, 3 के साथ 6 आ सकता है। और ये तो 3 के साथ हो गया, फिर 6 भी आएगा तो वही कंडीशन है कि 6 के साथ 1 आएगा, टोटल लेकर 6 से लेकर 6 तक आप चले जाए, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है इस बात को समझने में? इस बात को समझने में किसी को दिक्कत है कि 3 का मल्टीपल आएगा तो डाइस फेंकेंगे, डाइस फेंकने का मतलब क्या है कि 3 के साथ डाइस का कोई नंबर आ सकता है। ये तो फिक्स हो गया कि इस दोनों में से कोई एक साथ में होगा और उसके बगल में डाइस का कोई एक नंबर हो सकता है, तो 6 में से कोई भी एक नंबर हो सकता है। तो 6 के साथ 1 2 3 में से कोई भी आ सकता है, 6 तक पॉसिबिलिटीज है, और 6 के साथ भी सेम पॉसिबिलिटीज है। फिर क्या कह रहा है, व्हेन मल्टीपल ऑफ, या अनदर नंबर कर लीजिए ना, व्हेन another number comes up, then पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटीज बताइए तो, इसमें क्या क्या होगा? अगर 3 6 को छोड़कर, फिर क्या बात है, दोनों सिक्का तो उछालना नहीं है। अरे ये क्या कह रहा है कि 3 का मल्टीपल आएगा तो इसके साथ डाइस को फेंकना है, तो इसलिए सब में 3 या 6 को लिए हैं। फिर कह रहा है कि इसको छोड़कर दूसरा कोई नंबर आएगा, मान लीजिए कि 1 आएगा तो इसके साथ सिक्का उछालना है, तो 1 के साथ सिक्का उछालेंगे तो या तो 1 हेड आएगा या 1 टेल आएगा। फिर वैसे ही 2 अगर आता है तो भी सबके साथ सेम ही कंडीशन ट्रीट कर देना है, 2 टेल आएगा। फिर 3 तो उसमें चला गया है, 3 नहीं लेना है। 4 के साथ हेड आएगा, 4 के साथ हेड आएगा, और फिर 4 के साथ टेल आएगा। फिर वैसे ही 5 के साथ हेड आएगा, 5 के साथ, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो गई? तो ये तो हो गया, ये वाला जो आया वो वाला फिक्स हो गया, 1 3 या 6। अब बगल वाला क्या चीज है? डाइस है कि कॉइन है, क्या है? जो जो आ गया ये तो फिक्स है, तो सब में 3 3 लेना है, 6 6 लेना है। और उसके बगल में जो ये लिखा है क्या चीज है, इसके बगल वाला 3 और 1 लिखे हैं, तो ये वाला 1 किसका है जो दोबारा इसके साथ डाइस को फेंके हैं? इसमें इसमें जो हेड या टेल ये किसका है जो दोबारा इसके साथ सिक्के को फेंके हैं? तो अब हमको एस का मान चाहिए। अभी थोड़ा देर पहले आपको हम बताए हैं कि अगर एक क्वेश्चन में अलग अलग इवेंट दिया हो तो एस निकालने के लिए क्या करते हैं, याद है क्या? जैसे 300 500 900 सब जो क्वेश्चन था उसमें एस कैसे निकाले हैं? हाँ, तो सबको जोड़ लीजिएगा, सबको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा? एक ही बार लिख दे, हाँ बताइए। दोबारा सिक्का कहाँ उछाल रहा है? दोबारा कहाँ उछाल रहा है, ये हम कहाँ कहें कि दोबारा उछालना है? अरे दोबारा सिक्का नहीं, दूसरी बार में सिक्का। पहली बार में डाई, दूसरी दूसरी बार में सिक्के उछालने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोबारा सिक्का, पहला में तो सिक्का है ना कि दोबारा की बात कर रहे हैं। सिक्का एक बार ही उछाला गया है, डाई एक बार उछाला गया है। पहली बार में मतलब इसमें से कुछ भी आएगा
तो जैसे मान लीजिए ना आप लोग कहीं गए क्रिकेट खेलने, बात है कि कहानी सुनाने पे समझ में तो आता है, टाइम ज़्यादा लगता है। आप लोग मान लीजिए कहीं गए ये क्रिकेट खेलने, तो सबसे पहले क्या करिए कि किसी के पास पासा है, मान लीजिए आयुष को आप ही के पास पासा है, तो आप पासा को फेंके, तो पासा को फेंके तो मान लीजिए कि आपके पास 3 का मल्टीपल कुछ भी नंबर आ गया, या तो 3 आया या 6 आया। ये कंडीशन है कि अगर 3 का मल्टीपल आता है, तो 3 का मल्टीपल जो आ गया, तो फिर उसके साथ आपको क्या करना है, एक सिक्के को उछालना है। तो मतलब ये दोनों के साथ सिक्का, ये सॉरी डाई बोल रहा था, डाई बोल रहा था। ये दोनों के साथ डाई को उछालना है, अगर 3 का मल्टीपल आएगा तो। तो इसके साथ डाई फेंकिएगा तो ये तो पहले से होगा, या तो ये होगा, दोनों में से कोई एक होगा। और फिर डाई को फेंकिएगा तो इसी के साथ ना फिर डाई में से कुछ भी आ सकता है। मतलब ऑलरेडी 3 या 6 में से कोई एक आ चुका है। अब इसके साथ आपको क्या फेंकने के लिए कह रहा है, फिर से डाई को फेंकने के लिए कह रहा है। तो फिर से जब डाई को फेंकिएगा तो पहला वाला ये हो गया, और इसके बगल में जो दूसरी बार हम लोग काम कर रहे हैं, तो दूसरी बार में डाई में से इसके साथ 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 या 6 आ सकता है। 3 के साथ इसमें से कुछ भी आ सकता है, तो अलग-अलग करके ऊपर वाला सब लिख दिए, और वैसे ही 6 के साथ लिख दिए। फिर अगर इसमें से कुछ भी नंबर नहीं आया, 1, 2, 3, 1, 2 या 4, 5 आता है, तो कह रहा है कि आपको सिक्का उछालना है। तो पहले से जो आ गया आपके पास 1, 2, 4, 5 आ गया, अब कह रहा है कि इसके साथ आप कॉइन को उछालिए, तो एक और कॉइन, तो एक और कॉइन में क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसमें तो नंबर आ सकता है, तो 1 से लेकर 6 तक लिख दिए। इसमें क्या आ सकता है, एक बगल में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो वही 1 कॉमा हेड 1 कॉमा टेल 2 बार, और वैसे ही सबके साथ कर दिए। अभी समझ आया कि नहीं? अब हमको NS निकालना है, तो NS सबको गिन लीजिए कितना है बताइए तो। ऊपर में 6 और नीचे में 8। ऊपर में 6 ही है ना, 6 और नीचे में 8, 14 हो जाए। तो 8 और 6, सॉरी ऊपर में 12 था, 6 ऊपर 6 नीचे, 12 और 8, 12, 8, 20। NS निकल गया। अब हाँ, अब आगे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा था फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन सोज ए टेल। कोई ज्वाइन करने के लिए तो नहीं कह रहा है, ये तो साथी को बोलने से ज्यादा। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन सोज ए टेल। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए जब कॉइन क्या शो करेगा, कॉइन पर टेल आएगा। गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई सोज ए हेड, लेट ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट that the coin shows a tail, the coin shows a tail, and if that, and if क्या चीज को शो कर रहा है, that at least one die shows a 3, at least one die shows a tail। तो अब बताइए ई का मान क्या लेंगे हम लोग और एफ का मान क्या लेंगे। ई क्या कह रहा है कि क्वाइन सोज ए टेल, क्वाइन पर क्या रहना चाहिए, टेल रहना चाहिए। तो इसमें क्वाइन पर टेल वाला कौन कौन है बताइए तो, कहाँ पे, अच्छा कुछ 3 दिया हुआ था, सोज ए 3। चलिए हाँ, अब जरा ध्यान दीजिएगा, सोज ए 3। अब बताइए ई में क्या कह रहा है कि क्वाइन सोज ए टेल, तो बताइए तो इसमें टेल वाला इसमें तो कहीं है नहीं, यही ना टेल वाला है चारों, कौन कौन हो गया, 1 कॉमा टेल, 2 कॉमा टेल, 3 कॉमा टेल, और 4 कॉमा टेल। इसके तो प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ती नहीं है। एफ का मान बताइए आप लोग, एफ का मान इसी के बगल में लिख रहे हैं, 3 कॉमा टेल, अच्छा ये गलती से हो गया, ये 5 कॉमा टेल लिख दिए। 3 तो ऊपर में आया, नीचे तो आया ही नहीं है, बच्चे से गलती हो जाती है, चला कोई बात नहीं। अब बताइए एफ का वैल्यू, एफ का वैल्यू क्या कर रहा है कि एटलीस्ट वन डाई सोज ए 3, कम से कम एक डाई पर क्या होना चाहिए, कम से कम एक डाई पर 3 होना चाहिए, या दोनों डाई पर 3 होना चाहिए, चल जाएगा। ठीक है, क्या बोला, एटलीस्ट वन डाई सोज ए 3, किसी एक पर 3 होना चाहिए या दोनों पर 3 होना चाहिए। तो ये तो ऊपर वाला ही तो है, इसके अलावा है क्या, इस नीचे वाले में एक मिलेगा 6,3। ठीक है,
ऊपर में कितना कितना हो गया 3,1 से लेकर 3,6 तक 6 हो जाएगा, याद रख। नीचे वाले में 6,3 एक ले लीजिए, 6,3। हाँ, तो अब बताइए ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन बोर्ड नीचे तक दिख रहा है, देयरफॉर ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या? देखिए तो आप लोग बच्चे, आप लोग का आंख अभी अच्छा है, देखिए तो दोनों में कुछ कॉमन है? इसमें सब पर टेल टेल, उसमें तो कहीं टेल वाला है नहीं, तो नहीं कुछ तो फाई, और फाई का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 0। और उधर से एफ का प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, पी एफ बराबर कितना हो जाएगा, कितना है ये टोटल, 7, 7/20। अच्छा अब बताइए, अब जब आप फार्मूला लिख कर डालिएगा, कहाँ लिख दे, यहाँ लिख देते हैं, ये लास्ट में उतारिएगा सबसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और बटा में पी एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मान तो 0 आया है, तो नीचे आपको जो मन हो डाल लीजिए, तो 0 ही आएगा। एक क्वेश्चन को बताने में कितने टाइम लग जाते हैं, 51 मिनट की क्लास तो हो चुकी है आपकी, इस और इसके अलावे एक दो वीडियो कट गई है शायद 6-7 मिनट की, हो जाए तो बोलिए। मिटा दो, बस मेरा हाथ काले क्यों हैं? अरे कोई उतार रहा है क्या इसको? आज वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, डाटा खत्म है। आज जो नहीं ज्वाइन किया उसका गया। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर ऑब्जेक्टिव है। पी ए का वैल्यू दिया हुआ है 1/2 और पी बी का मान दिया है 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी बराबर कितना होगा बताइए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी नहीं दिया है, वही छोड़ दीजिए। अब पी बी का मान 0 है, तो 0 से भाग देते हैं तो इन्फिनिटी आता है, मतलब नॉट डिफाइंड, ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए एंड ए सच दैट गिवन, ये दिया गया है, दिया गया हम उसी को उतार रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा ए, दोनों का फॉर्मूला डाल दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नीचे में ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ऊपर देखिए तो दोनों को ऊपर ऊपर कर जाएगा, बराबर है। अब क्रॉस गुना कर लीजिए तो ऊपर में 1 नीचे में 1, तो ये हो जाएगा, मतलब इतना बराबर इतना, पी ए बराबर पी बी या पी बी बराबर पी ए। ऑप्शन नंबर डी। खत्म हुआ आपका एक्सरसाइज। हो गया। सबके पास बुक है क्या एनसीईआरटी? सारी बातों को लिखाएंगे नहीं, कुछ बात को छोड़ देंगे आपके ऊपर, आप उतार लीजिएगा।
नानी का जान लेकर ही छोड़िएगा क्या? पढ़ाकू लोगों का यही हाल रहता है। 100 रुपये का बुक नहीं खरीद सकते आप। चलिए क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन है थ्योरी है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरी ऑन प्रोबेबिलिटी, ऑन प्रोबेबिलिटी। लेट E and F be the two events associated with a sample space S, then the set E intersection F या इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, दोनों बात सेम होता है। अगर बीच में कोई भी साइन नहीं दे तो आपको इंटरसेक्शन समझना है, ठीक है। द सेट ए इंटरसेक्शन एफ, इसी को ऐसे भी लिखते हैं, डिनोट्स द इवेंट that both E and F have occurred ऐसे वो सेमी चीज़ है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, चलेगा। we know that the conditional probability of event E is given by, एक कंडीशन में लिख लीजिए, probability of E given that F has already occurred, already occurred is denoted by probability of E बटा F and is given by